आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो कि विदेश में तो बैन है लेकिन इंडिया में चालू है। नंबर 1, कोका कोला, जिसे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के लोग ही बड़े मजे से पीते हैं। सिवाय क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया के लोग इसे नहीं पी सकते क्योंकि कोका कोला वहाँ पर बैन है। लेकिन इसकी वजह क्या है? 1906 में यहाँ पर कोका कोला फर्स्ट चालू हुआ था। फिर 1962 में क्यूबन रेवोल्यूशन के चालू होने के बाद क्यूबा के गवर्नमेंट ने सारे विदेशी कंपनियों को ही सीज कर दिया। इसीलिए यूएसए का टॉप ब्रांड भी यहाँ पर इलीगल हो गया है। और रही बात नॉर्थ कोरिया की, तो यहाँ 1950 से लेकर 1953 तक कोरियन वॉर चलने की वजह से यूएसए ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया और सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। और फिर 1980 में नॉर्थ कोरिया ने फिर से साउथ कोरिया के ऊपर बॉम्ब अटैक किया। उसके बाद से अमेरिका का ये लॉ और भी स्ट्रिक्ट हो गया है। नंबर 2, अकी फ्रूट। ये एक किस्म का फल है जो कुछ ऐसा दिखता है और ये जमाइका देश का भी नेशनल फ्रूट है। लेकिन ये फल अमेरिका में बैन क्यों है? इस देश से कोई दुश्मनी की वजह से? जी नहीं, इस फल में ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन हाइपोग्लाइसिन ए मौजूद होता है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी का ब्लड ग्लूकोज प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ सकता है और हाइपोग्लाइसेमिया का चांस भी बढ़ सकता है। जी जनाब, इसीलिए ही इस फल को 1973 में एफडीए की तरफ से बैन घोषित कर दिया गया। नंबर 3, लिटिल डेबी स्विस रोल। 1934 में जन्म लेने वाली ये लिटिल डेबी स्विस रोल है अमेरिका का स्वीट हार्ट। लेकिन अमेरिका के प्यारी स्वीट हार्ट को नॉर्वे एंड ऑस्ट्रिया ने बैन कर दिया। सो सैड। पर आखिर क्यों इसको बैन कर दिया गया? तो इन रोल्स में 2 किस्म का फूड कलर मिलाया जाता है। एक है येलो 5 और दूसरा रेड 40। इन 2 फूड डाइज में कार्सिनोजन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। तो इस कार्सिनोजन में पाया गया कुछ फैक्टर्स में ह्यूमन बॉडी के डीएनए को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है जिससे हमें कैंसर भी हो सकता है। ये तो गई नॉर्वे एंड ऑस्ट्रिया की बात है। इसके सिवा यूरोपियन यूनियन ने भी इन 2 फूड कलर की मात्रा को कम लेवल में यूज करने का वार्निंग दिया है। नंबर 4, फुचका। अब तक तो विदेशी बातें हो रही थी, अब कुछ देसी बात में आते हैं। स्पेशली इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल में स्पेशल खाना देखने को मिलता है जिसका नाम है फुचका। नहीं, पानी पूरी नहीं, गोलगप्पे। अरे इसे तो गुपचुप कहते हैं। असल में ये चारों नाम एक ही डिश का है, बस अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। इस लिस्ट में आप देख सकते हो। खैर, जहाँ जो भी नाम हो, नेपाल में इस डिश को ही बैन कर दिया गया है। स्पेशली काठमांडू के ललितपुर में ये अभी भी स्ट्रिक्टली बैन है क्योंकि पानी पूरी के पानी में बहुत दिनों से कोलेरा का बैक्टीरिया ट्रेस किया गया था और बहुत सारे कोलेरा केसेस भी देखने को मिला था। इसलिए बेचारे पानी पूरी को ही यहाँ पर बैन कर दिया गया है। नंबर 5, मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। तो इंडिया में हर घर के किचन में ही देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि साउथ एशिया के इन कंट्रीज में सरसों का तेल बहुत ही फेमस है। लेकिन हमारे इस किचन के शान को अमेरिका के किचन में कर दिया गया है नो एंट्री। लेकिन इस सुपर स्पाइसी इंग्रेडिएंट को बैन करने की वजह क्या है? दरअसल 2016 में एफडीए ने मस्टर्ड ऑयल को बैन करने का नोटिस दिया क्योंकि इसमें बड़े मात्रा में यूरिक एसिड मिला है। अमेरिका के मार्केट में मस्टर्ड ऑयल तो आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन उसके हर एक पैकेट के ऊपर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा रहता है। मतलब मस्टर्ड ऑयल को आप बाहर के किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आप कुकिंग में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ साथ कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा सिस्टम है। असल में आप किसी भी ऑयल को ज्यादा सेवन करेंगे तो आपको उसमें हार्म होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी सारे ऑयल से मस्टर्ड ऑयल ज्यादा हेल्दी होता है। एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। नंबर 6, च्यूइंग गम। पूरे दुनिया भर के लोग जहाँ बड़े ही मजे से च्यूइंग गम चबाते हैं, वहीं सिंगापुर में च्यूइंग गम ही ऑफिशियली इलीगल हो गया है। 1992 में सिंगापुर के गवर्नमेंट ने इसे बेचना या खरीदना इलीगल घोषित कर दिया है। पर क्यों? इसकी वजह है कि च्यूइंग गम चबाकर लोग सड़क में इधर उधर फेंक कर रास्तों को गंदा कर देते थे और फिर उन्हें साफ करने में सरकार का भारी रकम का खर्चा होता था। इसीलिए ही उसे बैन कर दिया गया है। नंबर 7, कैडबरी। वर्ल्ड वाइड फेमस चॉकलेट कंपनी कैडबरी, जो कि बेसिकली यूनाइटेड किंगडम का शान है, उसे ही यूएसए ने 2015 में बैन घोषित कर दिया। लेकिन क्यों? हर्शेस अमेरिका का पुराना कंपनी है, इसी पावर से ही उन्होंने ऐसा इल्जाम लगाया है कि कैडबरी क्रीमी एग्स हर्शेस की चॉकलेट एग्स का डुप्लीकेट है और वो आइडियाज कॉपी करते हैं। अब क्योंकि हर्शेस अमेरिका का खुद का कंपनी है तो कोर्ट को हर्शेस को ही सपोर्ट करना पड़ा। उसके बाद अमेरिका में हर्शेस कंपनी को ही कैडबरी चॉकलेट बनाने का लाइसेंस मिला। भले ही अमेरिका और यूके की कैडबरी दिखने में तो एक ही है लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स में फर्क है। जैसे कि अमेरिका की कंपनी हर्शेस जो कैडबरी चॉकलेट बनाती है उसमें पहला या मेन इंग्रेडिएंट है शुगर, और वहीं यूके की रियल कैडबरी कंपनी जो चॉकलेट बनाती है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मिल्क, और यहीं पर स्वाद का फर्क बन जाता है।